बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अगर कोई मुसलमान अच्छा अमल करता है या इबादत करता है तो दाएं कंधे वाला फरिश्ता अलर्ट हो जाता है और उस शख्स के अच्छे अमल या इबादत करने की जो नेकियां उसे मिलती हैं उसके नामा-ए अमाल में लिख देता है। और अगर कोई गुनाहगार शख्स गुनाह करता है, बाएं कंधे वाला फरिश्ता अलर्ट हो जाता है और उसके अमलों के बदले में मिले हुए गुनाहों को उसके नामा-ए अमाल में लिख देता है। लेकिन दरूद पाक एक ऐसा पावरफुल अमल है, जैसे ही कोई इसे पढ़ना शुरू करता है तो दोनों कंधों के फरिश्ते अलर्ट हो जाते हैं। दाएं तरफ वाला 10 नेकियां लिखता है और बाएं तरफ वाला 10 लिखे हुए गुनाह मिटा देता है, क्योंकि नबी अकरम फरमाते हैं कि जो मुझ पर एक बार दरूद शरीफ पढ़े उसे 10 नेकियां अता होंगी और उसके 10 गुनाह मिटा दिए जाएंगे। तो नाजरीन, ज़रा सोचें, नबी पाक के नालैन के सदके ये दरूद शरीफ हमारे लिए कितनी बड़ी अता है। जैसे जैसे हम इस दरूद पाक को कसरत से पढ़ते हैं, हमारी नेकियां लातादाद बढ़ती जाएंगी और गुनाह मिटते जाएंगे। तो नाजरीन, दुख, मुसीबतें, मुश्किलें चाहे इस दुनिया की हों या अगले जहान की, ये दरूद पाक इनसे छुटकारे का ज़रिया है और ये हमारी मग़फ़रत का ज़रिया है। जैसा कि हमारे सफ़ी अव्वल के बुज़ुर्ग हसन बसरी का एक वाक़या है कि आपकी खिदमत में एक औरत आई, आकर अर्ज़ की कि हज़रत, मेरी जवान बेटी मुझे बहुत प्यारी थी, अचानक बीमार हुई और इस दुनिया को छोड़कर चली गई। मैं दिन रात उसे याद करती हूँ, दिल को सुकून नहीं मिलता, आंसू हैं कि थमने का नाम नहीं लेते। अब मैं ज़ेरे ज़मीन अपनी बेटी को देखना चाहती हूँ कि मेरी बेटी किस हाल में है। आपने फरमाया, बीबी जिद ना करो, तेरी बेटी इस दुनिया से जा चुकी है और ये अल्लाह ताला का राज है, इसे राज ही रहने दो, बस दुआ करो अल्लाह तुम्हें सब्र जमील अता फरमाए। इस पर वो औरत बोली, नहीं हजरत, मेरी मदद करो, मैंने अपने बेटी को कब्र में देखना है। हजरत हसन बसरी ने फरमाया, चल ठीक है, जब इशा की नमाज अदा कर लो तो 2 रकत नफल पढ़ना और उसके बाद सूरह तकासुर की तलावत करना। करते करते तुम्हें नींद आ जाएगी, ख्वाब के अंदर अपनी बेटी का हाल देख लेना। उसने ऐसा ही किया, इशा की नमाज पढ़ी, नवाफल पढ़े, सूरह तकासुर की तलावत करते करते सोई तो ख्वाब में बेटी को देखा। बेटी अजाब में गिरफ्तार है, पाँव में बेड़ियां, गले में जंजीरें और उसके दोनों तरफ आग ही आग। घबराकर आंख खुल गई, इस तरह भी कैफियत बढ़ गई, लर्ज गई, बहुत परेशान हुई। फिर हसन बसरी के दरबार में दोबारा आ गई। हजरत हसन बसरी ने कहा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये रब का राज है, इसको राज ही रहने दो, मगर तूने मेरी बात ना मानी और अब कैसे तड़प रही हो। बोली, हजरत, मुझे कोई वजीफ़ा बताएं जिससे मेरी बेटी की अजाब से जान छूट जाए। आपने फरमाया, बस पढ़ पढ़ कर उसके लिए इसाले सवाब करती रहो, अल्लाह ताला करम फरमाएंगे। इस वाक़े को सिर्फ 3 दिन गुजरे तो हसन बसरी को ख्वाब आता है कि जन्नत का मंजर है और जन्नत के अंदर एक नौजवान लड़की एक तख्त के ऊपर बैठी है। हजरत फरमाते हैं कि मैंने उस लड़की को मुखातिब करके पूछा, बेटा आप कौन हो? बोली, हजरत साहब, भूल गए, मैं उसी खातून की बेटी हूँ जिसने अपनी बेटी को अजाब में गिरफ्तार देखा था। आप बोले, तू तो अजाब कब्र में मुब्तला थी, तेरे पाँव में बेड़ियाँ थीं और तेरे गले में जंजीर थी, ये सब कुछ कैसे हुआ? बोली, हजरत, हुआ कुछ यूं, जिस दिन मेरी माँ ने मुझे अजाब कब्र में देखा, उससे अगले दिन हमारे कब्रिस्तान में से एक शख्स गुजरा। उसने ताजदारे अंबिया पर खड़े होकर दरूद पढ़ा और सारे कब्रिस्तान वालों को इसाल कर दिया और उस दरूद की वजह से, उसकी बरकत से 550 मुर्दों को अल्लाह ताला ने बख्श दिया।
سبحان اللہ۔ تو ناظرین، اللہ ہمیں نبی پاک کی پاک ذات پہ درود بھیجنے کی اور اپنی دنیا و آخرت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب کائنات آپ کو عرش اور فرش دونوں جہان کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔